वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है और किसी के परिवार का सवाल है। दोस्तों, माना कि गलती इंसान से ही होती है और यदि कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। क्योंकि पीएसएल निवेशक बहुत दिनों से परेशान है अपने पैसा वापसी को लेकर के, और जब ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो एक ऐसे निवेशक भी है और साथ में एक ऐसे साइबर कैफ़े वाले बोल लीजिए या एक ऐसे जो आवेदन फॉर्म भर रहे थे। तो मिस्टर साल्वे जी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनसे 400-500 फॉर्म गलत भरे गए, जिस कारण से वे पीएसएल के निवेशक वे डरे हुए और अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर चले गए हैं। परिवार परेशान है, वे परेशान है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं उन निवेशकों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अमोल साल्वे जी से आपके फॉर्म गलती भरे गए हैं और उन फॉर्म की गलती सुधारी जा सकती है। चलिए, हम मानते हैं कि इस बार जो 30 अप्रैल तक आवेदन है इसमें गलती फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, जिस कारण दोबारा सबमिट नहीं होंगे। मगर 30 अप्रैल के बाद फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आप दोबारा आवेदन कर दीजिए और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब पैसा मिलेगा तो सभी का पैसा मिलेगा। देखिए, पीएसएल निवेशकों से मेरा अनुरोध है, खासतौर पर उन पीड़ित निवेशकों से जिनके फॉर्म अमोल साल्वे जी ने भरे थे, वे गलती हो चुकी है और वे घर को छोड़कर कहीं दूर जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि कोई उनके साथ अनहोनी हो जाए और सारा क्लेम आप लोगों पर आ जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें आप डराइए मत, धमकाइए मत, उनसे निवेदन पूर्वक बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, क्योंकि उनका भी परिवार है। गलती इंसान से ही होती है। उन्हें फिर से मौका दीजिए। 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें फिर से आप लोग आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत मौके मिलने हैं। सभी को सभी का पैसा मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। एक ज़रा सोच कर देखिए, यदि आप लोगों के कारण अमोल साल्वे जी को कुछ दिक्कत हो गई, कुछ अनहोनी हो गई, तो सारा क्लेम आपके ऊपर आ जाएगा, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और पुलिस केस भी बन सकता है। कोई भी बात इस तरह की हो सकती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप उन्हें समझा लीजिए, उन्हें कहिए कि आप घबराइए नहीं, हम अगली प्रक्रिया में आवेदन कर लेंगे। हो सकता है वे आपका आवेदन आप कोई बिना चार्ज लिए कर दें, मगर उन्हें एक मौका ज़रूर दीजिए। आवेदन प्रक्रिया आगे भी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो में मेरा आने का मेन मकसद यही है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए एक गलती के ऊपर। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप अमोल साल्वे जी से बात करके उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनसे कहेंगे कि आप घबराइए मत, अपने परिवार के साथ आ जाइए, अपने काम पर बैठ जाइए, कोई नहीं, हम अगली बार आवेदन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है शेयर करना, क्योंकि सभी निवेशकों तक ये न्यूज़ जानी चाहिए। तो आइए, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप लोगों को आवेदन प्रक्रिया और पैसा वापसी को लेकर के बहुत ज़रूरी सूचनाएँ हैं, बहुत काम आती है। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू कर देता हूँ। रितेश सूर्यवंशी जी का सवाल है, सर पीजीएफ कंपनी का रिफ़ंड कब तक आएगा? देखिए, पीएसएल कंपनी का रिफ़ंड आवेदन हो रही है और इसी में ही पता चला था कि पीजीएफ वाले भी आवेदन कर सकते हैं, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि पीजीएफ का आवेदन इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि प्रक्रिया लेता ही नहीं है। तो आप 30 अप्रैल तक इंतजार कीजिए और 30 अप्रैल के बाद जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें ट्राई कीजिएगा, उसमें ज़रूर हो जाएगा। और उसी के बाद पीजीएफ और पीएसएल का 3-4 महीने बाद पैसा वापसी होने के चांस है। एजाज खान जी, श्री फॉर्म कहाँ जमा करना है? देखिए, फॉर्म तो ऑनलाइन जमा हो रहे हैं, कहाँ क्या किसी ऑफिस में जमा नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन पे इंटरनेट पे जाके जमा करो। प्रमोशन सैनी, सर जिन कस्टमर के बॉन्ड पीएसएल ऑफिस में जमा हो गया था, क्या उनकी भी लास्ट डेट 30 अप्रैल है या बाद में आएगी? देखिए, जिनका बॉन्ड ऑफिस में जमा है वो 30 अप्रैल के बाद आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। डीपी यादव जी, सर आई हैड डिपॉजिट द बॉन्ड एंड रिसिप्ट विल अप्लाइंग ऑनलाइन डिपॉजिट रिसिप्ट ऑप्शन डज नॉट कम इन ऑप्शन। देखिए, डिपॉजिट तो और का भी हो रहा है और रिसिप्ट भी डिपॉजिट हो रही है, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमने अपना पूरा फॉर्म और रिसिप्ट अप्लाई कर दी, डिपॉजिट कर दी, फिर आपके इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप अपने इंटरनेट वाले से संपर्क करें, किसी साइबर कैफ़े वाले से संपर्क करें। रविंद्र पाल जी, मैंने जेम्स के जगह पर नो कर दिया, मैंने यस मरथा ही, मैं क्या करूं? देखिए रविंद्र पाल जी, आप लोग जब लिखते हो तो देखते नहीं हो कि आप लिख क्या रहे हो। यदि आप इसे पढ़ोगे तो आप भी नहीं समझ पाओगे कि आपने पूछा क्या है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लिखा है कि ज़मीन जो है वहाँ पर आपने नो कर दिया, आपको यस करना था क्योंकि आपने ज़मीन ले रखी है। तो देखिए, जो अब आपने फाइनल फिनिश कर दिया होगा तो अब इसमें कोई भी कुछ नहीं हो सकता। अजीत कुमार जी, रोज़ वैली का क्या, रोज़ वैली के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सुनील कुमार जी, मेरे पास एक रिसिप्ट बॉन्ड के साथ वाला है पर दूसरा इंस्टॉलमेंट का रिसिप्ट नहीं है, तो क्या करूं?
देखिए, जिस बॉन्ड की आपके पास रिसिप्ट है उस बॉन्ड को आप अप्लाई करें, और जिसकी आपके पास रिसिप्ट नहीं है 30 अप्रैल के बाद आप नई आवेदन प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। ARPG सर मेरा फॉर्म गलत हो गया है। तो देखिए, फॉर्म गलत हो गया तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको सही तरीके से भरना था, फाइनल करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए था। 30 अप्रैल के बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें आप देख लेना। जंग बहादुर कनौजिया जी, सर जी नाम गलत में बिना एफिडेविट के सबमिट हो गया तो क्या कैंसिल होने के बाद मैं आवेदन कर सकता हूँ। देखिए, जो कैंसिल हो जाएंगे और जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें देखना होगा कि सेबी किस किस शर्तों पर कौन से आवेदन मांग रही है। ये तो जब सेबी नए आवेदन निकालेंगे तभी पता चलेगा। मुकेश सैनी जी, सर हम अपने बॉन्ड ऑनलाइन करते हैं तो डज नॉट योर पॉलिसी रिकॉर्ड दिखाता है। सर जी, बहुत की ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया सेबी ने कि डज नॉट एग्जिट क्यों दिखा रहा है। जब सेबी से पूछते हैं तो वे कोई जवाब नहीं देते। शिवांश कुमार जी, जिनका बॉन्ड पेपर नहीं है उनका क्या करें। जिनका बॉन्ड पेपर नहीं है वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मुनेश कुमार रघुवंशी जी, सर हमारा बॉन्ड जमा है, फॉर्म भरने के लिए बॉन्ड मांग रहे हैं। देखिए, यदि आपका जमा है तो 30 अप्रैल के बाद नया आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तब आपका जो रसीद मिली हुई होगी उससे आवेदन हो जाएगा। सबीना खातून जी, सर जी ऑनलाइन करते करते समय ज़मीन के बारे में पूछ रहा था, उसमें एस के बारे में तो हमने ऐसा कर दिया है, तो फॉर्म गलत हुआ या सही। देखिए, ज़मीन के बारे में पूछ रहा था कि आपने कोई ज़मीन अलॉट तो नहीं हुई है। यदि अलॉट हुई तो आपको यस करना था, और यदि अलॉट नहीं हुए तो नो करना था। यदि ऐसा क्या होगा तो फॉर्म सही हुआ होगा। ब्रिजेश कुमार जी, सर मेरा मैच्योरिटी पूरा हो गया, मेरा बॉन्ड ऑफिस में जमा है, क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। देखिए, यदि आपका ऑफिस में बॉन्ड जमा है तो 30 अप्रैल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। सिद्धनाथ काले जी ने कहा है, भाई पहले खुद कोई काम करो, बाद में बाकी को सलाह दो। सिद्धनाथ जी, आपको नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब से ही गुजारा नहीं चलता। ऊपरले वाले ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मेरे पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, शॉप्स है, तो मुझे किस चीज़ की दिक्कत है। ये असलियत में वे लोग बोलते हैं जिनके पास कुछ खुद नहीं होता। तो आप लोग दूसरों में कमी निकालने की कोशिश करते हो। आप अपने गिरबान में झाँक कर देखो कि आप क्या हो। कम से कम हमें कोई जानता तो है, आपको कौन जानता है। हम कुछ कमा तो रहे, आप क्या कमा रहे हो, आप देखो अपने बारे में पहले। राकेश पटेल जी, मैरिज के बाद डॉक्यूमेंट चेंज हो गए तो अब ऑनलाइन करना है। देखिए, मैरिज के बाद डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, मगर पैन कार्ड में वही पिता का नाम होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स में है, बॉन्ड में है, उसी से आवेदन होगा, और उसी नाम के आपको ID प्रूफ वगैरह चाहिए होंगे। दूसरे नाम से यदि आप करोगे तो वो आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। नेम शाह, सर बॉन्ड खो गया, स्लिप पूरी है, क्या करें। देखिए, बॉन्ड खो गया, इसका कोई सॉल्यूशन अभी नहीं है। बुरू मेटकर जी, प्रमाण पत्र ऑफिस में जमा है तो हम क्या करें। आप इंतजार करें 30 अप्रैल तक, जो नई प्रक्रिया 30 अप्रैल के बाद शुरू होगी उसमें आपको मिल जाएगा आवेदन करने का मौका। चंद्रेश देव जी, भाई अगर पैसा मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि पैसा आ गया है। भैया, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, उसमें आपको एक मैसेज भी आएगा जब अकाउंट में भेजेंगे। शाहरुख शेख, मेरा और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप पूछना क्या चाहते हैं। सोनू कुमार जी, मैं आपके पास एक BJP का द्वारा घोषणा PSL का पेपर फ़ोटो भेजना चाहता हूँ, लेकिन एल्स समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हो। उस पेपर को भेजने से निवेशकों का क्या भला है। मुनेश कुमार रघुवंशी जी, भरा ही नहीं है, नहीं भरा है तो भैया क्या कर सकते हैं हम। ललित बैरवा जी, सर जी PSL लैंड अलॉटमेंट में गलती से यस हो गया, एरिया में 900 हो गया, बॉन्ड में देखने पर मेरे पास कोई अलॉटमेंट के पेपर नहीं है। सो सर जी, जिसको नो करने की कृपा करें। करेक्शन के लिए क्या करूं। फाइनल सबमिट भी कर दे। देखिए, फाइनल सबमिट हो चुका है तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। सचिन कुमार जी, क्या पल्स ऑनलाइन की डेट बढ़ सकती है। देखिए, 30 अप्रैल के बाद कुछ नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी जिसमें PSL के ही फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन क्या शर्त होगी वो 30 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। इस्तियागन सर जी मेरे बॉन्ड में फादर नेम दूसरा है, अकाउंट और पैन में दूसरा है, तो क्या करूं। देखिए सर, फादर से नेम जो आपके बॉन्ड में उसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अमन कुमार जी, सर मैंने PSL के फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, मगर मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट और लास्ट रिसिप्ट जमा करी है। देखिए, सेबी ने बोल रखा कि जितने भी रसीद है उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब आपने लास्ट की है तो देखते हैं अब आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है। अनिल जैनजा जी, सर मैंने फॉर्म भर दिया था बट मैंने उसमें अमाउंट मैच्योरिटी वाली डाल दी, अभी क्या करूं, उसमें एडिट नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये तो निश्चित है एडिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने भर दिया है और फाइनल भी कर दिया होगा तो दोबारा एडिट नहीं होता। अब तो जो हो चुका है, देखना है कि कितना अमाउंट भेज दिया। वैसे अमाउंट जो है रसीद के हिसाब से ही भेजेगी सेबी। संजीत पासवान जी, सर मेरे बिहार मधेपुरा से बहुत सारे कस्टमर के पैन कार्ड नहीं है, पैन फिर कैसे ऑनलाइन करें। भैया, बिना पैन कार्ड के ऑनलाइन नहीं होगा, पैन कार्ड बनवा लो।
लाला कुमार जी, विमल कुमार सर, हमारे पास सारी रसीद है मगर जानकारी ना होने पर हमने पहली और लास्ट की रसीद ही सबमिट की है। दोबारा बॉन्ड सबमिट किया जा सकता है और एक बॉन्ड की 3 रसीदों में केवल एक ही रसीद है, क्या आवेदन करें? देखिए, यदि आपने फ़ाइनल सबमिट कर दिया है तो दोबारा तो बॉन्ड अप्लाई नहीं होगा। अब तो 30 अप्रैल के बाद इंतज़ार करें। यदि कोई नई तरीके की कोई इस तरह से बिना शर्त के स्कीम निकाली कि सभी आवेदन कर सकते हैं तो तब आप आवेदन कर सकते हैं। 30 अप्रैल के बाद क्या निर्णय लेता है इसे भी ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किशन रजाक जी, OTP कैसे मिलेगी, किस नंबर पर? भैया OTP उस नंबर पर मिलेगी जो नंबर आप भर रहे हो फॉर्म में, आवेदन में। अमोल साहब जी, बहुत परेशानी हो गई है भाई। फॉर्म इधर उधर की इन्फॉर्मेशन गलती से भरी गई और फॉर्म गलत हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा आवेदन किया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बहुत डर गया हूँ। मैं दूर जा चुका हूँ। वो लोग की वजह से मैं मेरा परिवार छोड़ पे इधर उधर भाग रहा हूँ। भाई, मेरे बीवी बच्चे छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग के डर से। भाई कुछ करो, मुझे बताओ क्या कर सकता हूँ? देखिए अमोल साहब जी, आप मत भागिए। अभी पैसा बटा नहीं है, सेबी ने पैसा नहीं दिया है। यदि आपसे ये गलती हो गई है कोई बात नहीं, 30 अप्रैल के बाद नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उन्हें समझाइए कि उस प्रक्रिया में भी हम आवेदन कर सकते हैं। आप दोबारा अच्छी तरीके से आवेदन कीजिए और कोशिश कीजिए कि दोबारा ये आवेदन हो जाए। अगर नहीं होते तो 30 अप्रैल तक आप इंतज़ार कीजिए। उन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें समझाइए कि 30 अप्रैल के बाद आवेदन फिर होंगे। पैसा सभी का मिलेगा। जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ है वे ही नहीं, चलिए आपसे तो फॉर्म गलत हो गए हैं मान लेते हैं, लेकिन ऐसे अभी करोड़ों निवेशक हैं जिनके पास ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आता, ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए हैं, वे भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपका पैसा मिलेगा और 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया होगी उसमें भी आवेदन हो सकता है। और उसके बावजूद भी यदि प्रक्रिया नहीं पूरी हुई और सभी का पैसा इसमें नहीं मिला तो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसा निकलेगा कि आप लोगों का पैसा ज़रूर मिलेगा। कोई बात नहीं, फॉर्म गलती हो गया, गलती इंसान से ही होती है, वे समझ जाएंगे। आप छोड़कर ना भागे इधर उधर, अपने परिवार के साथ रहिए, उन्हें समझाइए। ऋषिकेश यादव जी, सर मेरा 45 रिसिप्ट था जिसमें केवल लास्ट रिसिप्ट है और हमने ऑनलाइन भी कर दिया है, तो हम क्या करें? क्लेम अमाउंट को 45 रिसिप्ट जुड़कर हमने डाल दिया, क्या सेबी 45 और रसीद का पैसा वापसी करेगी? मेरा मोबाइल नंबर। देखिए, आपको 45 रसीद लगानी थी तभी 45 रसीद का वापसी करेगी, ये सेबी ने बोल रखा है। अब आपने लास्ट रसीद लगाई है तो देखते हैं कितना पैसा आपका आता है। रितेश सूर्यवंशी जी, सर PGF और PSL कंपनी का आवेदन एक साथ हो रहा है या 30 अप्रैल के बाद PGF कंपनी का आवेदन होगा? देखिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है PGF का आवेदन होने में। आप 30 अप्रैल के बाद ट्राई कीजिएगा, तब हो जाएगा। जुनेद नगानी जी, सर मेरा पैन कार्ड और बॉन्ड में नाम फ़र्क है तो मैं आवेदन कर सकता हूँ क्या? देखिए, यदि नाम में फ़र्क है तो आवेदन में एक्सेप्ट होने में भी दिक्कत हो जाएगी। नाम सेम होना चाहिए। रिहान शेख जी, पैन कार्ड अप्लाई करने के दूसरे दिन ही नंबर मिलता है, वो चलेगा क्या? देखिए, नंबर से काम नहीं चलेगा, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी स्कैन करनी पड़ेगी, फ़ोटो स्कैन करना पड़ेगा। संदीप रोटके जी, थैंक्स PSL एंड सेबी 30 अप्रैल के बाद PGF कंपनी का आवेदन होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई कुछ ऐड करूँ हूँ तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, 30 अप्रैल के बाद उम्मीद है PGF का भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि PGF का इसमें प्रॉब्लम हो रही है इस आवेदन में। MD सिराज जी, सर जो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा उसका 30 अप्रैल के बाद कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, जो नई प्रक्रिया होगी तो उसे मौका मिल सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पूरे कर लीजिए। पप्पू तिवारी जी, बॉन्ड का मूलधन अमाउंट लिखना है या इंटरेस्ट का अमाउंट? देखिए, आपको केवल वो अमाउंट लिखना है जितना आपने जमा किया है, वो लिखना है और उनके साथ में रसीद लगानी है, कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखना है। सतीश साहू जी, पास बर्फ़ मोबाइल नंबर दुकानदार भूल गया, दोबारा लॉगिन कैसे होगा? देखिए, दोबारा लॉगिन नहीं होगा, एक बार ही लॉगिन होता है ये। यदि आपने फ़ाइनल कर दिया है तो कोई एडिटिंग नहीं होगी। चांद बाबू, सर मेरी 15,000 रुपये की FD थी, बॉन्ड खो गया, क्या करें? देखिए भैया, बिना बॉन्ड के कुछ नहीं हो पाएगा, बॉन्ड होना ज़रूरी है और रसीद होनी ज़रूरी है। रीता देवी जी, मेरी शादी हो गई, आधार का एड्रेस चेंज करने को दिया, अभी तो नहीं आया, तो पैन कार्ड नहीं बन रहा, पुराना आधार पर उसमें डेट बर्थ नहीं है, तो मैं क्या करूं? देखिए, आप हाई स्कूल की मार्कशीट से भी पैन कार्ड बनवा सकते हो दूसरा ID लगा करके, वो तो फॉर्म भरता है वहाँ पर। हाई स्कूल की मार्कशीट से आप बनवा लीजिए और जो पुराना आधार कार्ड है उससे बनवा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखवा देना, वो बना देगा, वो बता देगा। आप साइबर कैफ़े वाले से या जो बनाते हैं उनसे संपर्क कर लो एक बार।
दोस्तों ये थे आपके पूछे गए सवालों के जवाब। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है आपके सवालों के जवाब जो हम दे रहे हैं उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने